नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ अलग विषय पर, बट मुझे लगता है सबसे पहले जैसे कि 2-3 दिन का गैप हुआ है, अगर कोई केसेस है स्त्रीरोग से तो हम लोग उसको डिस्कस करें। विनीता जी नमस्कार, हर्षा जी, रंजित जी बोलिए, विकास सर, इज देयर एनी केस टू डिस्कस या हम लोग फिर दंतमंजन को डिस्कस करें? बोलिए। यस, बताइए। मैम टॉपिक पे ही आप पहले बोल लीजिए, फिर उसके बाद पूछ लेंगे अगर किसी को नहीं पूछना है। मुझे कुछ डाउट्स है, मैं बाद में इसी से रिलेटेड है, मैं पूछ लूंगा। ठीक है। तो जैसे कि आमतौर पर हमने देखा कि एक आयुर्वेदीय हमारी दिनचर्या हो, वो कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, वो डेली दंतमंजन या कोलगेट या कोई भी जो टिथ को साफ करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज करता है, आमतौर पर मुझे लगता है कि कोलगेट ये एक ब्रांड बन चुका है। कोलगेट तो यानी अ, दांत साफ करने का एक क्रीम पेस्ट जो भी कह सकते हो। आयुर्वेद में मंजन ये एक उसका ही, जैसे हमारी विशेष कल्पना विषय है उसमें ही ये एक प्रक्रिया है। अलग अलग प्रकार के कल्प का हम लोग जो यूज करते हैं उसमें दंत मंजन या मंजन ये भी एक कल्पना ही है। बट स्पेसिफिकली मंजन का प्रयोग ये दांतों के ऊपर किया जाता है। आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें नीम है, बबूल है, खदीर है, ऐसे तिक्त कषाय रस वाले। हमने देखा कि जैसे ही हम लोग कुछ खान पान या आहार का सेवन करते हैं, उसके बाद जो भी फूड डिब्रिस होता है वो दांतों के अंदर छिपा रह जाता है। तो ये जो छिपा हुआ अन्न कण है, इसको निकालने के लिए हम लोग डेली दांत साफ करते हैं। डेली दांत साफ करने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा कि ये जो फूड डिब्रिस है वो हमारे दांतों में बैठ जाएंगे और इसके साथ कृमिदंत है या डेंटल पेन है, अलग अलग कंप्लेंट्स हम लोग यहाँ पर उसको लेकर देख सकते हैं। इसीलिए हम डेली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दंत मंजन या जो भी कोलगेट है, इसके बेनिफिट्स क्या है? तो बिल्कुल साफ सफाई होती है, दांतों को मजबूती मिलती है, और मुख्य रूप से जो चिकनाहट है दांतों की या जो भी हमने खाया पिया है, हम अगर थोड़ा सा पचन के अवस्था पाक का विचार करेंगे तो मुख का अंत भाग या मुख से ही ये मधुर अवस्था पाक स्टार्ट होता है, आमाशय तक या मधुर अवस्था पाक चलता है। और इसीलिए यहाँ पर जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को मंजन के रूप में या दांतों की सफाई के लिए यूज करना है, वो आमतौर पर तिक्त कषाय रस वाले होते हैं। मुझे याद है, हमने तो कभी यूज नहीं किया, बट आप सभी को भी पता होगा कि आयुर्वेदीय दिनचर्या में जो बताया गया है कि नीम की जो ये होती है ना, काढ़ी होती है, नीम की काढ़ी का या बुबुल की का इसका वो यूज कर किया जाता है, जो कि दांतों की सफाई के लिए बेहतर माना गया है, एक बेहतर विकल्प है। आप सभी जानते हैं कि नीम की गुणधर्म एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, तिक्त कषाय गुण वाला है और वेदना का शमन करता है। और तिक्त रस के सारण एक प्रकार के विशुद्धता शुद्धि होती है, और इसीलिए नीम का बहुत ही ज्यादा मात्रा में दांत की और मुख रोगों की सफाई के लिए इसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। वैसे मार्केट में कई सारे कमला, विमला और डाबर का कई सारे ऐसे आपको प्रोप्राइटरी मंजन्स मिल जाएंगे। मंजन्स में क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, एक एवरेज में बताना चाहूंगी। मंजन में खास करके नीम की छाल का प्रयोग किया जाता है। आपको आप घर में भी बना सकते हैं, इसमें सेंधा वगैरह होता है, नीम की छाल इसमें डाली जाती है, नींबू का हम इसमें रस भी या सूखा छिलका भी उसमें डाल सकते हैं। नीम की छाल या सूखा छिलका आपको लेना है, फिर इसमें सेंधा नमक आपको लेना है। इसके साथ इसमें थोड़ा आपने देखा होगा कि टेस्ट कभी कभी तीखी होती है, कुछ मंजन जो होते हैं कुछ ज्यादा तीखे होते हैं, तो इसीलिए कोलगेट मीठा लगता है तो कोलगेट को ज्यादा पसंद किया जाता है। आज के जनरेशन में मंजन का थोड़ा सा जो उपयोग है वो कम माना जाता है या कम किया जाता है। इसमें काली मिर्च डाली जाती है, बट इसका प्रमाण कम होगा, 10 ग्राम की मात्रा में। जैसे हमने नीम की छाल या नीम की सूखी छिलका है उसको 50 ग्राम की मात्रा में अगर लिया है, तो आपको यहाँ पर काली मिर्च डालनी होगी 10 ग्राम की मात्रा में। सेंधा नमक आप 10 ग्राम की मात्रा में ही इसमें डाल सकते हैं। दूसरा इसका मुख्य कंटेंट है लौंग। लौंग, हम जब भी दंतशूल होता है या कोई भी दंत की शिकायत होती है तो लौंग को बड़ा अच्छा माना जाता है। लौंग का भी यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। लौंग भी डाली जाती है 10 ग्राम की मात्रा में। फिर नेक्स्ट कंटेंट है फिटकरी, ये भी आपको 10 ग्राम की मात्रा में डालनी। कपूर एक मुख दुर्गंधि को दूर करने के लिए और सुगंधी द्रव्य है, शुद्धि करता है, और कपूर ये वेदना का शमन भी करता है। और इसी को देखते हुए कपूर भी डाला जाता है। कपूर बहुत कम डाला जाता है, 5 ग्राम की मात्रा में डाला जाता है।
और इस प्रकार से इसमें अजवाइन भी 5 ग्राम की मात्रा में डालेंगे, तो एक सौंफ या अजवाइन जैसे कुछ 5 ग्राम मात्रा में डाल सकते हैं। तो ये अजवाइन है या इसमें लौंग है, काली मिर्च डाली है, तो ये मसाले भी है जो सुगंधित द्रव्य के भी इसमें आते हैं, जो वेदना का शमन या शूल प्रशमन करने में भी आते हैं, और पित्तक और उष्ण गुण के कारण साफ सफाई के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। तो आप घर पर ही सभी सामग्री को लेकर उसको अच्छे से पाउडर बनाकर इसका यूज कर सकती है। नीम या नींबू का जो छिलका है, इसका आपको धूप में अच्छे से सुखाना है, और मतलब सभी आपको अच्छे से सूखे हुए लेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड करके बस शीशी में भर देंगे, तो ये आपका मतलब बन जाता है। और इसमें दंत मंजन तो आराम से बन जाता है, इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कई सारे फॉर्मुलेशंस है दंत मंजन के रूप में, कुछ दांतों को चमकाने के लिए भी। बट मैं बताना चाहूंगी, आप कोलगेट को और दंत मंजन को कंपेयर करते हैं तो कोलगेट में अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक उसमें खास करके सोडियम फ्लोराइड होता है, कुछ सिलिका होता है, इसमें सोडियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग, फिर कुछ इसमें सॉर्बिटॉल होता है, सोडियम हाइड्रोलेट होते हैं, तो ये सारे कंटेंट कोलगेट में मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार से लाइक आपको कुछ व्हाइटनिंग या अलग अलग टैबलेट्स मिलती है व्हाइटनिंग की, दांतों के लिए चमकाने वाला भी आपको मंजन मिल जाता है, थोड़ा सा ग्लिटरिंग पाउडर बोलते हैं इसको। तो इसमें भी मेंथॉल है, पेपरमिंट, ये भी कंटेंट्स होते हैं काफी सारे जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं ना, कोलगेट जैसे जो भी प्रोडक्ट्स है जो हम लोग टूथपेस्ट के रूप में यूज करते हैं, तो मेंथॉल तो ठीक है, पेपरमिंट है, और फिर इसमें ये होता है, इसमें भी कुछ थोड़ा सौंफ और सेंधा नमक, नमक तो डाला ही जाता है इसमें। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है कई बार, तो इन सभी को मिलाकर एक ग्लिटरिंग का क्रीम बनता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का रंग सफेद होता है, तो इस सफेदी या ग्लिटर करने के लिए इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन मिलाकर एक उसको बेस, लिक्विड बेस में या थोड़ा सा उसको पेस्ट के रूप में इसको बनाया जाता है, और ये काफी पसंद किया जाता है। फिर सोडियम परबोरेट करके भी कंटेंट आता है, इसको भी काफी मात्रा में टूथ पाउडर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसको बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के सोडियम परबोरेट है, सोडियम का कंपाउंड यूज किया जाता है, और फिर खाने का सोडा भी कुछ मंजनों में मिलाया जाता है, कुछ नमक तो रहता ही है सभी में खास करके। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स डालकर दांतों की सफाई के लिए कोलगेट जैसे या अलग अलग ब्रांड बनते हैं। कुछ लाइक कंपनियां या कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है कि जो थोड़े नमकीन है, खास करके जो मैल है दांतों के ऊपर का, जो चिकनाहट है उसको कम करने के लिए ये इस प्रकार के मंजन बनाए जाते हैं, जिसमें भी सोडियम परबोरेट तो होता ही है, और हाई सोडियम फॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट भी इसमें मिलाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ इसमें नमक तो होगा ही होगा, तो काफी सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम के ही कंपाउंड इसमें ज्यादा से ज्यादा मिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये मंजन अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। कुछ रफ या टफ बोल के भी एक मंजन बनता है, कठोर वाला मंजन बनता है, अत्यंत कठोर वाला, जिसमें कपूर है, साबुन का चूना या सोप पाउडर मिलाई जाती है, इसमें पाउडर्स होती है अलग अलग प्रकार की, मार्बल की डस्ट होती है, और लाइक कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, तो इसको भी मिलाकर ये कठोर वाला थोड़ा सा बन जाता है। तो अलग अलग कंपाउंड्स को मिलाकर ये बनता है। बट आयुर्वेदी अगर आप बात करना चाहेंगे तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया, आप सभी इस प्रकार से ही मंजन घर पे ही बना सकते हैं। इसमें दूसरा भी मैं कुछ बताऊंगी, जैसे बबूल है, खदीर है, इसकी भी छाल लेकर, नीम की छाल और इसमें सिंधा नमक मिलाकर भी आप घर के घर में ही इसको बना सकते हैं, दंत मंजन को बना सकते हैं। तो दंत मंजन इस प्रकार से ओवरऑल बबूल और जो भी छिलके हैं, नीम का छिलका है, खदीर का छिलका है, और इसमें नमक डालकर, लौंग पाउडर डालकर, दालचीनी डालकर, कपूर डालकर आप उसको बना सकते हैं। इसमें कंकोल जैसे कुछ सुगंधी द्रव्य, इलायची जैसे सुगंधी द्रव्य भी आप इसमें मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी के साथ जो मैंने विषय लिया है टूथेक या गम पेन। टूथेक या गम पेन हो, या फिर कई बार शिकायत ऐसी होती है कि ठंडा या खट्टा कुछ भी दांतों को नहीं लगने देता है, तो सेंसिटिव टूथ बोल को भी एक कंडीशन आती है। तो इन सभी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कोई भी आपको पेन हो, दंतशूल हो, तो इसमें सबसे बड़ा अच्छा काम करने वाला होता है हींगू। हींगू का तेल या हींगू को गर्म करके कॉटन में, लाइक थोड़ा सा उसका जो धूर है या
हिंगू का गरम किया हुआ ही, हिंगू गरम करके ही कॉटन में जस्ट उसको रैप करके आप दांतों में धर सकते हो या दांतों में पकड़ सकते हैं, जिसके साथ हिंगू बेस्ट वेदना का शमन करने वाला है। हिंगू का तेल में भी आप कॉटन डुबोकर जहां पर भी आपको टूथ पेन हो रहा है वहां पर भी आप उसको रख सकते हैं। हिंगू के साथ साथ ही यहाँ पर लाइक मरीच आदि, पिंपल आदि तेल है जो कि वेदना शमन के लिए बहुत अच्छा सा काम करते हैं। हिंगू का, अजवाइन का पाउडर, इसमें त्रिफला चूर्ण मिलाकर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंटरनल मेडिसिन के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। सो वेदना शमन के लिए ये सारे लाइक अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ छिलके में आपको खदीर का छिलका या बबूल का छिलका, दोनों का छिलका या उसका जो पाउडर होगा, इसको भी आप लेकर यूज कर सकते हैं। इसको पाउडर आप लेकर जैसे कि दांतों में आप उसको भर कर रखें या फिर पी भी सकते हैं, गर्म पानी के साथ पीते हैं तो भी चल जाता है। इसके साथ दूसरा वाला बहुत अच्छा जो हम लोग एक दिनचर्या में भी यूज करते हैं वो कवल या गंडूश। तो गंडूश या कवल भी आप धारण कर सकते हैं। इसमें काढ़ा बनाकर नारियल तेल का भी गंडूश किया जाता है। जहां पर आपको लगे कि थोड़ा वातज टाइप का पेन है, वहां पर आप नारियल तेल का गंडूश अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ और मैं रेमेडीज बताना चाहूंगी। लाइक लहसुन है, लहसुन की छिलके को आपको थोड़ा सा स्मैश करना है और जहां पर भी आपको टूथ पेन हो रहा है वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। लौंग का तो मैंने बता दिया, लौंग का तेल मार्केट में आपको मिल जाता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। गार्लिक का यूज कर सकते हैं। इसमें ओनियन का रस, प्याज का रस निकाल कर लाइक आप कॉटन में उसको ये करके आप उसका भी, जहां पर भी आपको पेन हो रहा है ना, डेंटल पेन जहां पर भी है, उसमें भी आप उसको डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यूज करना है टर्मरिक, हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। हल्दी भी अच्छे से यहाँ पर काम करती है, तो हल्दी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। शुंठी का भी है, शुंठी भी पेन किलर के रूप में यूज की जा सकती है। आपको इंटरनल मेडिसिन में भी एलादी वटी है, त्रिफला का आप उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण इंटरनली ले सकते हैं। त्रिफला गुल भी काफी अच्छे से काम करने वाला होगा। इसके साथ साथ आपको पेन के लिए कर्पूर का तेल है, कर्पूर का तेल या कर्पूर की वटी, एलादी वटी है, उसका भी इस्तेमाल आप पेन किलर, दंतशूल के लिए कर सकते हैं। और बाकी जो परहेज आयुर्वेद में बताए गए हैं दांतों का ख्याल रखने के लिए, उसका आप यूज करें। बट मेरे विचार से ये 2-3 कल्प जो है ये अच्छे से दंत शूल के लिए और दांतों का जो भी वेदनाएं होती है इसके लिए अच्छे से काम करने वाले होते हैं। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग डेंटल पेन के लिए क्या क्या घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए। नमस्कार सभी को, बताइए। यस मैम। मैम लवंग का तेल भी यूज करते हैं मैम? हाँ हाँ, लौंग का तेल तो है। यस मैम बिल्कुल। मैंने एक मतलब अभी अमृत धारा करके भी यूज करते हैं। अमृत धारा कोरोना पीरियड में बहुत चला। अमृत धारा तो लाइक इसके लिए भी यूज किया जाता है ना, भाप लेने के लिए भी अमृत धारा डालकर हाँ, उसमें भाप ली मतलब जाती है। पेन में वो यूज करते हैं ना। कैम्फर भी है ना, उसमें कैम्फर है, कपूर है, तो कपूर बहुत अच्छे से वेदना का शमन करता है ना, इसलिए उसमें वो यूज किया जाता है, हाँ कैम्फर। और हाँ। कोई भी शूल होना तो हिंगू बहुत सुंदर काम करेगा। हिंगू का तेल या हिंगू और अजवायन। हिंग मतलब अपना हींग का पेस्ट, जो हींग यस लगा। यस हिंगू, यस यस हिंग, जो खाने का हिंग होता है ना, वो एसाफोडिया, हाँ, वो यूज कर सकते हैं। हिंगू और लौंग बेस्ट है, दोनों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग होता है। अच्छा। कोई भी प्रकार का शूल होना तो शूल के लिए तो हीरी में दादी तेल कम करता यस है क्या? मैम, यस। इरीमेदारी तेल आप गंडूस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन मस्टर्ड ऑयल या सीसम तेल, तिल तेल का भी गंडूस या कवल के लिए आप उपयोग हाँ। कर सकते हैं। वातज टाइप का अगर शूल होना तो शुंठी और हिंगू का कॉम्बिनेशन, शुंठी हिंगू, और इस शुंठी हिंगू में थोड़ा सा ब्लैक साल्ट मिला लीजिएगा और इसका सेवन करवाइएगा, बहुत ही अच्छे से आपको पेन के लिए होता है। फिर गुड़ और हिंगू, ये दोनों को भी आप खा सकते हैं या उसकी भी गोली बनाकर छोटी सी आप दांतों में पकड़ कर रखे तो भी अच्छा
ये मिलता है, बहुत अच्छा होता है, ये भी काम अच्छा करता है। फिर जैसे ये है काली मिर्ची का पाउडर या मरीच का पाउडर भी आप ले सकते हैं, इसको भी आप नमक के साथ लगाकर पेस्ट थोड़ा हल्का बनाकर वहां पे दांतों में आप पकड़ सकते हैं। मैम मैंने हिरडा है, वो हिरडा में गुड़ और घी डालकर भी दिया जाता है। हिरडा भी अच्छे से वेदना का शमन करता है। बोलिए हाँ, बोलिए, आप क्या बोल मैम रहे वो देशमुख सर का नहीं क्या विद्याकर्म का सेशन था, थे? उसके बोले थे दंत पेन में भी दे सकते हैं विद्या। और कुछ यस तो यस। कितने थे तो बर्न करने का था, भल्लाट था क्या, कुछ तो याद नहीं आ रहा है मुझे। उधर जलाते ना डेंट रूट कैनाल के यहाँ, ऐसे करके उधर कॉटन या कुछ तो रखने का और वो विद्या करने का मैम भल्लाते, गुड़ से। गुड़ गुड़ से ना, गुड़ गुड़ से। गुड़। हाँ हाँ, याद नहीं आ रहा, अभी आ रहा है, गुड़ से मैम करते एक हैं। बार फिर से बोल दीजिए, विद्यकर्म का क्या आपने बताया था, ये अग्निकर्म का जो भी है। वो गुड़ से बोलिए ना, बोलिए बोलिए। मोम, गुड़ या मोम जो होता है ना उसका हाँ वो लोग करते हैं ना मैम, क्या करते हैं वो उधर उसमें जो शलाका होती है सोने वाली ना, जी। हाँ हाँ, पंचधातु की या सोने वाली जो और भी। सोने वाली शलाका को उसमें लगाकर और पीछे हम हीट देते हैं, तो हम्म। जो कैरीज दांत में है हम्म। उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड है। कि क्योंकि हम्म। कोई डॉक्टर किसी ने बॉम्बे की थी ना कोई डॉक्टर, उन्होंने बताया था, हमने तो कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं किया, बट शी ये सेड मतलब बहुत हम अच्छा है। लोग ये बाहर फेस के साइड पे मतलब जॉ पे रखना है या नहीं फिर नहीं सर, इंटरनली नहीं नहीं, मुंह पे इंटरनली डालना? आपने जहाँ कैरीज दांत है हाँ है हाँ। ना, उसमें उसको फिल कर दिया गुड़ को या आपने मोम को, हम्म। और उसमें फिर वो शलाका होती है उसके आगे का पोर्शन वहां पे टच करके और हम्म। पीछे से हीट करते हैं शलाका को, हम्म। तो वो शलाका ट्रांसमिट करती है हीट, तो वो वहां ओके से दग्ध हो जाता है और वो फिर पेन प्रॉब्लम भी बार बार रिपीटेड होती है जो कैरीज में वो नहीं होती, बट ओके। प्रैक्टिकली आई नेवर डिड, है ना। ये मुंह के अंदर रखना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके? हाँ सर, वो दांत के अंदर जो कैरीज हाँ दांत जहाँ हाँ पे है हाँ, ना, ठीक ठीक है, ओके उसी ओके। में, हाँ उसमें। मतलब जहाँ खड्डा हुआ है ना सर, ऐसे हम्म। दांत रहता है ना, उसमें वो भरने का रहता है गुड़ या मुंह, ओके। और फिर हाँ वो उसी से वो हीटर कैरी। शलाका उधर हीट करते से शलाका रखनी है और हीट करते रहे हम्म। 2 सेकेंड। यस। ओके 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 ओके। और ये ट्रीटमेंट कितनी देर तक देना होता है, मतलब एक सेटिंग में कुछ इसके बारे में बताया उन्होंने? सर ये नहीं मुझे कुछ आइडिया, बस मैंने तो उनका ये नहीं, सुना था उसका उसके सेटिंग्स होती है सर, उसके सेटिंग्स हाँ होती है। लाइक पेशेंट को कैसे रिलीफ मिले, 1-2 दिन नहीं, वो 5 दिन 7 दिन का सेटिंग होता है। मैंने देखा है ओके। ना विद्याकर्मा का, इसका ना हाँ, सेटिंग करने पड़ते हैं 7 आपते दिन सर 10 का दिन आप तक। उसमें वो पढ़ लीजिए ना, जो हमारे उसमें भी है आयुष दर्पण में भी इसके नोट्स पड़े हुए हैं ना, ओके। आपते सर के उसमें भी होगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता मैम था। मेरे पास उसकी बुक है विद्याकर्म, और जो हिंदी वर्जन है ना उसकी मेरे हाँ पास डालिए हाथ फिर मैम, बुक है, ग्रुप पे मैं डालिए ना। उसमें, हाँ मैम वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके वो भेज देती हूँ। मैम यस इसमें यस। गुड़ है या फिर लाक्षा है? लाक्षा भी यूज किया जाता है, गुड़ भी यूज किया जाता हाँ लाक्षा भी करते हैं मैम, है, वो भी दोनों है। भी करते हैं। यस, दोनों भी हाँ क्योंकि करते वो हैं। फीलिंग अगर अगर डेंटल केरीज ज्यादा हो जाती है तो फिर उसमें अगर लाक्षा वो भर देते हैं तो फिर वो जो केरीज रहती है ना मैम वो पूरी इतना भर जाती है। एक्चुअली ना वो इतना सिंपल है, बट जस्ट स्किल है, वो कॉन्फिडेंस एंड स्किल, बस नथिंग बट। लाइक हमने भी यहाँ पे जी मैंने मैम। बुलाया था ना, हमारे इसमें भी उनका करवाया था, तो देखा मैंने कि एक स्किलफुल है वो, और इजी लगता है, बट वो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए वहां पर भी। कई बार ब्लड वगैरह तो मैम महाराष्ट्र की डॉक्टर थी, डॉक्टर विशाल वैशाली गाडकर आई थिंक। नहीं मैम वो थी डॉक्टर माधवी नरोटे करके, वो देशमुख सर की ही थी वो, उसने नहीं, भी बहुत हाँ सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ना बहुत महाराष्ट्र सारे, में, तो काफी यूज करते हैं। हाँ यूज हमने कई करते सारे सेशंस भी करवाए थे ना, जो यस मैम, ये वही मुझे कुछ कुछ इम्प्रेशन है, तो वही, क्योंकि आजकल हम जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ हमारे पास तो डेंटल वाला कोई डॉक्टर पेशेंट आएगा नहीं, वो सीधे जाता है डेंटिस्ट के पास। बट मैम मैम एक्चुअली ये, क्या होता है ना, वो तो ठीक है, डायरेक्ट डेंटल पेन लेके कोई आता नहीं, बट तो लाइक ना रिलेटेड विथ पेन एसोसिएटेड कोई उसके रिलेटिव्स होते हैं, कोई इधर उधर के जो लोग होते हैं ना, वो पूछते हैं हमेशा से कि मैंने पेन किलर खाया। अभी आजकल क्या हो रहा है, लोगों का रुचि बढ़ गई है आयुर्वेद के प्रति, तो ऐसा नहीं रहा कि वो कुछ डिसीज हमारे पास नहीं आते, ऐसा भी नहीं रहा, और उनको चाहिए ऑप्शन चाहिए, वो पेन किलर ब्रूफेन एंड मसल रिलैक्सेंट खाकर वो बोर हो जाते हैं, या उनको भी पता चल रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो फिर हमें कुछ पूछ देते कि क्या लेना चाहिए, तो उस समय हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होना जरूरी है। इसीलिए तो अलग अलग
एटलीस्ट हम लोग कुछ तो 2-3 तो भी उनको बता सके ना, होम रेमेडीज बता सके, कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन बता सके डेंटल पेन के लिए। तो आई थिंक मेरे विचार से डेंटल पेन के लिए तो कुछ वही पेन किलर ही यूज किया जाता है, और दादी माँ के नुस्खे ही लाइक हिंगू का तेल, ये तेल वही अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें आप गंडूश और कवल भी करा सकते, तिल के साथ है। तिवृत्त का भी एक ये आता है, मतलब घृत आता है, उसका भी कवल धारण काफी फायदेमंद होता है ना। तिवृत्त कषाय और तिक्त गुण वाला होता है, तो ये भी सेंसिटिविटी या गम की जो सेंसिटिविटी होती है तो वो भी कम करा देता है। आप नीम का है, गुरुची का है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। श्रीशिंग या लाइक कवल गंडूश जो भी है, जैसे भी गार्गलिंग टाइप का हो, वो भी काफी अच्छा माना गया है। इवन मैम दो त्रिवेद नारायण का तेल आपने का भी। कषाय बताया कि घृत बताया? मैं घृत बताया कि कषाय बताया? त्रिवेद किसका? का जो तिवृत्त का जो आप, घृत अच्छा घृत। अच्छा अच्छा। यस। और गुरुची वगैरह भी काफी अच्छी काम करती है, गुरुची सभी इसमें काम करेगी। स्त्रोतसों पर भी मतलब होती है, हम लोग यूज करते ही रस रक्त दुष्टि के लिए वगैरह। थोड़ा नारायण तेल है, प्रसारिणी तेल करके भी आता है, उसका भी आप करवा सकते हैं। और नीम बेस्ड मेडिसिन देना है, आप नीम वटी भी दे सकते हैं। नीमबादी कषाय आता है, कषाय की टैबलेट आती है, वो दीजिएगा पेशेंट को। त्रिफला तो है ही, त्रिफला चूर्ण काढ़ा वो दे सकते हैं। गूगल दे सकते हैं, कोई त्रिफला गूगल दे सकता है। योगराज भी काम करेगा, क्योंकि गूगल से पेन ये होगा, कम होगा। फिर आप महारासना भी कषाय भी रूप में यूज कर सकते हैं। एक और है एलादी वटी, तो मैंने बताया था। ये भी है मैम, कांकायन वटी करके भी आती है ना, जो खास करके काम करती है इसमें। कांकायन आदि माधुरी को पता होगा, कांकायन आदि वटी का भी अच्छा होता है। हाँ यस मैम, कांकायन आती है पर मैंने यूज नहीं किया और कांकायन। जैसे अगर वातज टाइप का हो या बहुत ही ज्यादा ये हो, तो दुग्ध का आप गंडूश या कवल भी करा सकते, सिंपल है। नाक्षादी गुग्गू यूज करते हैं, मैं तो दंत में वही करती हूँ। नाक्षादी का अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, लाक्षा भी अस्थि धातु के ऊपर लाक्षा काम करता है ना, तो दंत अस्थि का ही एक प्रकार है ना, इसीलिए दूध का भी कवल या गंडूश करवा सकते हैं, दूध का। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने आज का विषय रखा था मंजन, तो थोड़ा मुझे आप सभी अनुभव बताइए, अलग अलग आप क्या क्या यूज करते हैं और आपका क्या अनुभव है, और फिर हम लोग बाकी केस डिस्कस करते हैं। आप क्या यूज करती है माधुरी जी? मैम मैं तो दंत कांति पतंजलि का यूज आज थोड़ा सा वो ब्रांड्स के बारे में डिस्कस होता है ना, या कि क्या? वही करती हूँ मैं कुछ अभी बनाया नहीं कभी। हाँ, वो है वो वो। तो है हम लोग। और बोलिए आप विनीता जी, व्हाट यू प्रीफर? मैम मैं भी अपने आयुर्वेद का झंडू का आता है, उसको भी यूज करती हूँ कभी कभी। बट नॉर्मली तो ये हम दंत कांति वगैरह, बट मैंने नोटिस किया दंत कांति वगैरह हम कितने भी यूज कर लें, कैरीज नहीं रुकता मैम। तो एक्चुअली वो झंडू, डिपेंड्स अपॉन योर प्रकृति एंड ओरल हाइजीन, सब कुछ बातें उसमें आती ही है कैरीज के लिए तो। मैम एंड 2 डाइट पैटर्न टाइम भी डिपेंड। ब्रश करना जरूरी है और गार्गलिंग तो दिन मैम में 2 बार कभी ब्रश करना ही चाहिए, दिन में हाँ 2 नहीं बार वो ब्रश। मैंने मैम अपने रुचि में देखा है 5-6 साल से अभी एक भी उसको नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा 2 टाइम ब्रश और हर मील के बाद वो गार्गल करती है ना माउथ और तो अभी तक मैम, अभी टच वुड के अभी तक हुआ नहीं कोई साल की ऐसे। और पेस्ट नहीं, कौन सा भी दंत कांति यूज करती हूँ, कभी दूसरा अलग। पेस्ट का महत्व नहीं मैम, हाइजीन और चॉकलेट के ऊपर नियंत्रण, मतलब है मधुर ना। रस, मधुर हाँ रस और मधुर, हाँ ज्यादा ग्रीसी हाँ वाले मतलब चिकट और हाँ पदार्थ खाना, और उसके कि बाद मतलब चॉकलेट मांगा ना तो बच्चे को मैं उस चॉकलेट का आधा टुकड़ा ही देती हूँ, दिन में 2 दिन में एक बार ऐसा नियम रखा है। उसकी दादी और दादा भी वैसे ही करते, मतलब पूरा लाड़ प्यार नहीं, ज्यादा इतना ही मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, आधा टुकड़ा उसने का नहीं, वो तो ठीक ऐसे। है, वो तो हाँ छोटे ही तो तब तक होता है कुछ कंट्रोल, और बाद में बड़े हो पर जाते हैं तो। बहुत बच्चे ना पूरा पैकेट का पैटर्न, तो फिर डेंटल गैस मुंह ही धोते नहीं, रिंस नहीं करते, गार्गल नहीं करते मैम, तो ये प्रॉब्लम होता है, वो स्टिक हो जाता है, तो डेंटल कैरियस बनता ही है। और रात के ब्रश भी नहीं करते, तो में ये हिस्ट्री तो रहता है, ये ब्रश करना चाहिए अच्छे से, भले कौन सा भी पेस्ट यूज करो पर करो। और ये गरारे कंडूस कवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले के जमाने में लोग ऐसे जोर जोर से करते थे ना, तो मैंने कभी सुना नहीं उनके दांत 60 साल 70 साल
के भी हो गए तो दांतों में कुछ समस्या है ना कित की? बताइए कित की, आप क्या यूज करती है? आपके दांत तो काफी फ्रेश और वाइट है। नहीं मैम, आपका राज बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है। जो नॉर्मल हम सब लोग यूज करते हैं, कभी ये वो कभी वो पेस्ट, हम तो बदल बदल के लेके आते हैं। अच्छा फिर भी कुछ नहीं मैम, बाकी तो कुछ नहीं, बस अच्छा। कभी गम्स के लिए आयुर्वेद अच्छा काम करता है, पर कैरीज में तो वो थोड़ा निकालनी पड़ती है जाके। वो तो है, कुछ लिमिट तक पहले से केयर करेंगे तो मतलब ये नहीं आती। हाँ सही बात है। और वो जो पुराने वृद्ध वैद्यों की बुक्स आती है ना, जैसे नित्य देश पांडे, हाँ गुणे शास्त्री, उसमें कुछ कुछ लिखा होता है। मैं पढ़ रही थी एक दिन कि हाँ मटके में कुछ ड्रग्स डालो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, और उसका धुआं लेके पानी हाँ। नीचे करके ये करो तो वो कीड़ा पड़ता है और वो गिरता है, मतलब वो दिखता है। अरे बाप रे, हाँ हाँ अब हाँ। पता नहीं अब किसी ने किया भी होगा कि नहीं, भगवान जाने। अच्छा, बट नीम का नींबू और संतरे का छाल, पत्ता, बबूल की छाल, भिरमुंडी का छाल, इनको बस आप नमक डालकर इसको भी बना सकते हैं मतलब। और बाकी हाँ सारे विठोबा आयुर्वेदिक मंजन है, डाबर लाल हाँ, है। विठोबा का बहुत चल रहा है, मैंने बहुत लोगों से सुना है। हाँ विठोबा का रिजल्ट अच्छा, मैंने सुना है, मैंने यूज नहीं किया कभी। और मैम आप कौन सी कंपनी का है आपने बताया ये? विठोबा, विठोबा। ये महाराष्ट्र में मिलता है सर। सभी लोग महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में सब कुछ मिल जाता है। यस। और एक और, कुष्ठ हाँ, वनस्पति भी अच्छा काम करती है ना मैम, कुष्ठ, यस यस। दांतों के इस पे। और रेखा जी कब आ रही महाराष्ट्र? आप कहाँ थी? सेंधा नमक, लौंग, दालचीनी, मुलेठी और नीम और पुदीना, इनको सभी को ना पीस कर लाइक इसका आप ये करते हो ना पेस्ट अच्छे से पाउडर, और उसको लगा देते हैं ना तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, काफी अच्छा। व्हाइटनिंग के लिए भी मिलता है और सभी के लिए मिलता है। मैम एक बार आप, मैं रिपीट कर दीजिए। बताती हूँ। सेंधा नमक, लौंग पाउडर, दालचीनी, यष्टि मधु, नीम की पत्तियां, मतलब ड्राई पाउडर नीम का, पुदीने की भी पत्तियां ड्राई पाउडर। मैम ड्राई पाउडर नीम का क्या, छाल का या पत्तियों का? पत्तियों का, नीम की पत्तियों का। और पुदीने का भी पत्तियों का ही लेना है आपको। और एक और बात बताऊं, जैसे मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, नीम की काढ़ी आजकल आई थिंक कि कुछ मिल रहा है ना केत की, कहीं कहीं पर कुछ है क्या? मुझे लगता है मॉल्स में भी अवेलेबल है शायद ना, हाँ हाँ मैम, हाँ ऐसे भी देखा दातून, मैंने। दातून वो इसका नाम है दातून करके ब्रांड आ का। रहे हैं ना, तो जरूर आप यूज करें बीच बीच में ना, गांव में जैसे रहते हैं, गांव का मजा ले थोड़ा बीच बीच में, हफ्ते में एक दो मैम बार। व्हाइटनेस के लिए क्या सबसे अच्छा रहता है? ये व्हाइटनेस के लिए अभी मैंने बताया ना सर, वो भी ठीक रहता है, चमक बढ़ती है इसके साथ व्हाइटनिंग के लिए। और एक और है मुलेठी, यष्टि मधु, ज्येष्ठ मध का पाउडर भी सफेदी बढ़ाता है दांतों की। तो मुलेठी और नीम का पाउडर दोनों मिलाकर लगा दीजिएगा। सर आप सरसों के तेल का गंडूश कीजिए। हाँ, सरसों के तेल का गंडूश। मैंने खुद में किया है, बहुत इम्प्रूवमेंट लगता है, एकदम क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। एंड अच्छा। जो टार जमने लगता है ना मैम, वो धीरे धीरे हाँ, कम होने लगता है। इट इज रियली इफेक्टिव। एक्चुअली हफ्ते में ना एक दिन संडे का जो होता है ना, तो हम लोग रिवाइटलाइज करते, बाकी सब कुछ, बट ये कवल गंडूश तो नहीं करते, वो करना चाहिए मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को ऑयल हम्म, पुलिंग बोलती हूँ कि वेरी आपको ऑयल नाइस। पुलिंग करनी है, चाहे सरसों के तेल से कीजिए, चाहे तिल तेल से कीजिए, रेगुलर में कीजिए, ब्रश कीजिए, वहीं रखिए बॉटल, एक चम्मच मुंह में डालिए, 5-10 मिनट घूमिए और फिर स्पिट कर दीजिए। एक्चुअली ये बहुत सिंपल होता है मैम, तरीका सब कुछ घर में हाँ अवेलेबल होता है, बस वो मूड नहीं आता करने का, या फिर मैम वो ये कुछ पूछना था कि जो गंडूश वगैरह जैसे है या फिर गार्गलिंग है, तिल तेल का कब रहेगा बेटर, और सरसों के तेल का बेटर कब रहेगा, कोकोनट ऑयल का कब बेटर रहेगा, तीनों कब कब रहेंगे, मतलब डिफरेंशियल इसमें? हाँ सर, जैसे देखिए लाइक कोकोनट ऑयल का तो सभी के लिए अच्छा है, मतलब सभी तेलों में गंडूश के लिए खास करके कोकोनट ज्यादा चलता है। बट अगर आप दोष वाइज बात करेंगे तो तिल का तेल तो तीनों दोषों के लिए माना गया है, फिर भी वात के लिए अच्छा ज्यादा रहेगा, नारियल का पित्त के लिए रहेगा, और सरसों का तेल कफ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।
आप डिसीज वाइज विचार करेंगे तो वात में जैसे पेन वगैरह होता है तो आप कर्पूर का, हींगू का तेल बीच बीच में यूज कर सकते हैं। इसके साथ बाकी लाइक कुछ मेडिकेटेड है जैसे इरिमिदादी तेल है, वो भी आप उस मतलब सभी तीनों दोषों के लिए चलेगा। इरिमिदादी तेल तो एक मेडिसिन के रूप में आप कहीं पर भी जैसे कुछ व्याधियों में यूज कर सकते हैं। बट नारियल तेल इज बेस्ट एज पर माय कंसिडरेशन फॉर एटलीस्ट गंडूश कवल के लिए। तो सभी अष्टांग हृदय से लेकर सभी आचार्यों ने ज्यादा नारियल तेल का ही बोला है ना? हाँ मैम। मैम ये हम लोग वातज पित्तज कफज वाले मंजन भी बना सकते हैं अलग, वो वनस्पति छांट के निकाल सकते हैं yes, कौन सी किस में ज्यादा काम आएगी, और वो भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे नीम वगैरह है तो वो कफ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, उसमें रस वाइज कर सकते हैं, तिक्त कषाय हाँ रस हाँ को देखते हुए। उसमें ऐसे हम बबूल डाल सकते हैं ना, बबूल का छूना होगा थोड़ा। बबूल तो हाँ सभी में चलेगा, बबूल तो सभी में चलेगा बिकॉज बबूल मेन इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट वो डाल के सब में सभी में चलेगा। इवन निर्गुंडी भी वात के लिए अच्छी रहेगी। थोड़ा दारू हल्दी देवदार थोड़ा ऐसे करके डाला ना। देवदार दालू हल्दी भी डाल सकते, तगर डाल सकते, तगर कुष्ठ है, खदीर डाल सकते, खदीर भी काफी अच्छा है, खदीरादिवटी एवं एलादिवटी, इससे सारा कर सकते हैं। बट ये एक्चुअली ना बाकी जैसे आपने बोला गवल गंडूश और ब्रश करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सभी के साथ, और हफ्ते में एक दिन आप सभी इनका भी प्रयोग करते रहिएगा तो मैम बेस्ट मैं रहेगा। ऐसा मोस्टली ये त्रिफला काढ़े का ही गंडूश और ये हो, उससे तो बहुत अच्छा हाँ है। त्रिफला यस, वो भी काढ़े चलेगा, वो भी चलेगा, त्रिफला भी चलता है। मैम ये गंडूश वगैरह जो है ये मैम ब्रश से पहले करना चाहिए बेटर रिजल्ट्स के लिए, या ब्रश के बाद बेटर रिजल्ट्स किसमें मिलेंगे? आई थिंक ब्रश के बाद करेंगे तो करने को मन भी करता है ना, बिकॉज ब्रश के बिना करेंगे तो उतना ये भी नहीं रहेगा, ब्रश करके करते हैं तो बेस्ट रहता है। क्योंकि सर थोड़ी देर ऑयलिंग रहेगी ना, हम्म। आपने ब्रश कर लिया उसके बाद तो फिर ऑयल का जो स्नेहन पार्ट वाला हमारे को जो बेनिफिट मिलने वाला है वो हम कहीं ना कहीं उसको खो देंगे, क्योंकि ब्रश से पहले कर लेंगे तो फिर आगे ब्रश कर लिया तो आपका वॉश आउट हो गया। हाँ, फिर बाद तो में वो ब्रश करने का मन तो करता ही है ना, बिकॉज अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर वो चला हाँ, जाएगा इफेक्ट। पहले बिल्कुल मैं तो ब्रश सही, के बाद ही बताती हूँ पेशेंट्स को बिल्कुल मैम। कि आप ब्रश के बाद करिए, उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, और कुल्ला करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो इतना सिक्रीशंस हो जाते हैं, वाटरी सा ही हो जाता है, तो देयर नो नीड कि आपको चिकनाहट लग रही है कुल्ला करो, वो नहीं करना पड़ता है। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैम मुझे अच्छा बताइए। एक चीज के बारे में पूछना था, ये दांतों से रिलेटेड है। मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ ये ग्रुप में। ये इनके मेरे एक जान पहचान के मित्र हैं, तो उनके बड़े भाई, तो उनको मैंने ग्रुप में शेयर करा है। उनके दांतों में स्पॉट्स हैं ऐसे, मतलब जहां पे जड़ होती है ब्लैकिश टाइप के स्पॉट्स हैं, ग्रुप में मैंने अभी शेयर करा है। तो हुआ क्या है कि ये क्लीन नहीं होते, वो डेंटिस्ट के पास भी गए हैं तो ये वहां पे डेंटिस्ट के पास भी वो क्लीन नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये कोई क्या है कि शायद तो कैल्शियम वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हुई है, या शुक्र धातु से रिलेटेड ये है। तो ये है मतलब ये अंदर है, मतलब ऐसे ऊपरी नहीं है, दांत ही ऐसे कुछ ऐसे पीछे लग रहे हैं। तो मैं डेंटिस्ट के पास भी हुए, वहां पे क्लीनिंग में ऐसा नहीं हो पाया, क्लीन हो गया हो। उनका मतलब पहले से है या कैसा है, वो क्लीन हो गया क्या हो गया बताइए? नहीं मतलब उन्होंने काफी 2 टाइम ब्रश करते हैं पूरे टाइम प्रॉपर तरीके से, और काफी साल से वो ऐसा कर रहे हैं, और डेंटिस्ट के पास भी वो क्लीनिंग करवाई है। लेकिन ये जो ब्लैक स्पॉट्स जो है मसूड़े के पास, वो क्लीन नहीं हुए। और वो अच्छा। मतलब प्रॉपर उनकी हिस्ट्री में क्या है कि वो कभी मतलब वेजिटेरियन है, टी मतलब चाय कॉफी भी नहीं लेते हैं, तंबाकू वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये अच्छा। है कि उनकी हिस्ट्री में ये है कि वो बाहर बहुत रहे हैं, तो बाहर का खाना उन्होंने बहुत खाया है, तो वो अच्छा, ये मैं स्ट्रेस शेयर वगैरह कर से दूँ। है, तो मुझे लगा कि उनको इस पे ना गृहिणी पे पहले काम की जगह इतना बाहर का ये था। ये देखिए मैंने शेयर किया है हाँ, यहाँ तो पर। ये हाँ ये दांतों में बिल्कुल नीचे आप देखेंगे किनारे किनारे वो ब्लैक स्पॉट्स हैं, मतलब मसूड़ों के पास, तो वो क्लीन नहीं हो रहे हैं ये मतलब है। और इसमें तार वगैरह नहीं है, लेकिन ये मतलब ब्लैक स्पॉट्स है, मतलब ये डेंटिस्ट के पास भी क्लीन नहीं हुए हैं। सर आप ओवरऑल उनका गृहिणी पे काम कैसा करिए। है, हाइजीन और बाकी क्या समस्या, कलर ऑफ बाकी क्या क्या है हाँ मतलब? मतलब इनको पित्तश प्रकृति है, पित्तश प्रकृति है, और इनको वात वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी रही है। और हाँ
थोड़ा बहुत शुक्र वगैरह का भी क्षय मुझे दिखा था इनका बहुत, हम्म, तो हम्म, उसकी वजह से मुझे लगा शुक्र दांतों में रहता है ना, दांत वगैरह शुक्र से रिलेटेड थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो मुझे ये देखा कि मैंने कहा कि एक बार पूछूं, क्योंकि ये क्लीनिंग में नहीं गया, तो मुझे लगा शायद ये तो कैल्शियम वगैरह की कुछ कमी है, ये हो सकता हो, तो वो चीज थी, सोचा एक बार पूछूं। ओके, बताइए क्या अब और क्या कुछ पूछना है, पूछिए कुछ पेशेंट्स का। 40 इयर्स इनका है, अनमैरिड है, और इनको ये है कि बाहर ये रहे हैं, और स्ट्रेस वगैरह काफी रहा है, और इनको अनमैरिड थोड़ा, है, अनमैरिड है। हाँ अनमैरिड, हम्म, और पित्तज प्रकृति है इनकी, ओके। और दोनों टाइम ब्रश करते हैं, टी कॉफी वगैरह कुछ नहीं, प्योर वेजिटेरियन, और कोई तंबाकू या फिर अल्कोहल वगैरह भी कुछ भी नहीं है। इनका शुक्र क्षय जरूर रहा है थोड़ा बहुत, और बिल्कुल इनकी शुक्र स्ट्रेस से। एंग्जाइटी काफी ज्यादा रही है, थोड़ी गृहिणी की भी प्रॉब्लम है इसमें इनको। यस, यस, तो यस, शुक्र यस। में मतलब ये ज्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं क्या अभी भी? अब तो नहीं है, लेकिन पहले था। हाँ तो सर ये काम करना पड़ेगा, अस्थि मज्जावटी दीजिए, रसपाचक अगर पहले। और लाक्षा गुड़ भी देंगे, और इनको ना धातु पाचक भी देंगे, शुक्र पाचक भी देंगे। और ये ग्रहणी पहले कला ठीक कीजिए। ऑयल पुलिंग भी करवाना पड़ेगा ना मैम, ऑयल पुलिंग भी करवाते हैं। हाँ पहले नरपति वल्लभ रस ऐसा दीजिए ग्रहणी कला ठीक करने के लिए, या बोलते ना ये आरोग्यवर्धिनी चालू कीजिए। चंद्र प्रभा भी दंत रोग में अच्छे काम करती है, चंद्र प्रभावती। हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ना इनको अस्थि मज्जा पाचक देते हैं, अस्थि मज्जा पाचक दीजिएगा, और आरोग्यवर्धिनी चंद्र प्रभा 7-7 दिन का देते हैं, है ना। और इसके साथ साथ कवल या स्विशिंग करेंगे हम लोग इसमें। मैम एक है ना विरेचन दे दीजिए। हाँ चलेगा, विरेचन भी काम करेगा, बिल्कुल हाँ विरेचन करेगा। देना चाहिए। कुछ जैसे आप गृहिणी है या पेट की शिकायत है, कहीं आम बना है, ये भी होगा। ओके मैम, ये चंद्रप्रभा कैसे देनी है? 2 बीड़ी देंगे, चंद्रप्रभा 2 बीड़ी, खाने के आरोग्यवर्धिनी बाद? 1 बीड़ी। यस, यस, खाने के बाद गर्म पानी के साथ दीजिएगा। और जैसे आप विरेचन बोल रहे तो आवी पत्ती कर दे तो मुझे लगता है गृहिणी के ऊपर भी काम होगा, और अच्छा काम होगा सभी के ऊपर, है ना। यस मैम दे सकते हैं। आवी पत्ती का चूर्ण दे देते हैं। तो मृदु है, हम्म, चलेगा। हम्म, मैम इनका ये है कि सर इनका वो है, मतलब क्या कहते हैं, विबंध बहुत ज्यादा, कॉन्स्टिपेशन, हाँ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहा वही है। वही 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 सारा प्रॉब्लम है वो नहीं। तो वही मैम है। अगर अभिपत्ति का मतलब ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम कितनी मात्रा दी जा सकती है? वेट इनका थोड़ा ज्यादा है, 90 केजी है इनका, 89 केजी है, अच्छा, मैम इनको विरेचन ही और चाहिए। 5 ही 5'8" हाइट। करवाना पड़ेगा। फिर तिरुतलेह दे देते हैं ना आप उसको ना, 30 ग्राम तक तिरुतलेह दीजिएगा, ओके। अच्छा रहेगा वो, है ना। और मैम अनुपान क्या रहेगा त्रिवत का? तिरुतलेह सर पानी के साथ ही, गर्म पानी के साथ ही अच्छा, लेकर गर्म दीजिए। पानी। हाँ, या फिर दूध दे सकते आप, विरेचन का है ना, तो कल्प भी दूध भी दिया जा सकता है। ओके। यस, देखते हैं इसमें ना, आप थोड़ा करिए इस पे, काम करिए तो मैम अच्छे एक तो से। आपने अस्थि मज्जा पाचक हम्म, बताया, हम्म। ये 1 बीडी चलेगा मेरे ख्याल से? 2 अस्थि बीड़ी दीजिएगा, अस्थि मज्जा पाचक 2 अस्थि बीड़ी मज्जा 2 दीजिएगा। बीडी। हम्म, आरोग्य वर्तनी वो तो 2 बीडी चलता ही है, हाँ, और चंद्रप्रभा भी आपने 2 बीडी बताई, हाँ, विरेचन आपने त्रिवित लेहम से बताया, हाँ, और ये 30 ग्राम देना है गर्म पानी 30 में। ग्राम दीजिएगा। और ये कवल कवल कैसे करेंगे, कवल कौन से ऑयल से, इरिमेदाती तेल यूज करेंगे या या कोकोनट से, या कोकोनट भी चलेगा, कोकोनट भी चलेगा, कोई भी चलेगा। ऑयल पुल मतलब स्क्विशिंग के लिए तो कोई भी चलेगा। ओके। ओके। और मैम ये फिर मुझे लगता है ना, ये त्रिवित एक बार दीपन पाचन और विरेचन हो गया तो हम लोग आंवला और कुछ रसायन, जैसे आपने बात की है गृहिणी की, शुक्र धातु क्षय की, तो वो भी करना पड़ेगा। आई थिंक इसमें बाद में रसायन देना पड़ेगा। और आपने वेट ज्यादा बताया है, तो बिल्कुल अग्निमांद्य और विबंध सारा कुछ इसमें दिख रहा है, क्लियरली पिक्चर दिख रहा है ओके। ना। ठीक है। मैम ये त्रिवित लेख किस टाइम पे दें? तिरुतले सर सवेरे, विरेचन अगर आप सवेरे ही देना अच्छा रहेगा। क्लासिकल, हाँ हाँ, सवेरे, क्लासिकली। खाली पेट। हाँ, खाली पेट ही देना है। ओके। सर ठीक है। आपको घृतपान कराना होगा ना पहले क्लासिकल विरेचन के लिए। क्लासिकल के लिए तो घृतपान करवाना हाँ होगा पहले पहले। क्लासिकल, है ना। तो महातिक्त घृत बेटर रहेगा मैम इसमें? हम सर नहीं, बहुत अच्छा ही काम करेगा महातिक्त घृत तो इसमें, क्योंकि पित्त आप ऐसे ही बता रहे हो, पित्त हाँ प्रकृति है ना पित्त से इनकी। पूरे बॉडी में उनकी हीट रहती है।
हाँ तो सर बिल्कुल विरेचन कीजिए, पहले आप उनका ना अच्छे से दहीपन पाचन करके और उसके बाद फिर विरेचन कीजिए, तो फिर मासिक उसके व्रत बाद से हो जाएगा। हाँ। ओके। मैम ये घृत किस टाइम पे देंगे, किसके साथ, इस अनुपान घृत क्या तो रहेगा? सवेरे अर्ली मॉर्निंग देना पड़ेगा ना खाली सर, गुनगुने खाली पानी के पेट साथ। दिया जाता है ना। खाली पेट ही देना पड़ेगा खाली घृत पेट। तो। पूरा स्नेहन यानी सवेरे स्नेहपान, फिर गर्म पानी पीना, और लाइक जैसे बहुत ज्यादा अच्छे से तीव्र भूख लगती है तो हल्का खाना, और दिन भर ऑब्जर्व करते रहना। स्नेह जीर्ण के लक्षण है, वातानुलोम, अग्निदीप्ति है, और ये सारे लक्षण को जांचना, और फिर स्नेह जीर्ण के लक्षण कैसे होते वो देखना। तो 3 दिन या 5 दिन उसकी प्रकृति के विचार से आपको स्नेहपान करवाना पड़ेगा। फिर 1 दिन का गैप देकर अभ्यंग कराकर फिर विरेचन देना पड़ेगा। क्लासिकली ऐसे किया जाता है। तो मैम ये जो आपने अस्थि मज्जा पाचक है, ये इसमें कौन सी अभी कौन सी दें, क्योंकि दीपन पाचन तो होगा थोड़ा सा, तो दीपन पाचन तो ये उसके बाद देनी है, अभी से देना सर शुरू आप कर क्या दें? करिएगा, अभी 5 दिन का ना ये दीपन पाचन आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा चलाइएगा, ठीक है। ओके उसके बाद स्नेहपान करके विरेचन दीजिएगा और ज्यादा अच्छा रहेगा ओके, मेरे विचार ठीक से। ठीक ठीक ठीक, ओके साथ में सब कुछ ऐसे मिक्सिंग करने से अच्छा यही रहेगा। ओके, ठीक, थैंक यू मैम। रेखा जी बोलिए मैम, रेखा जी। डॉक्टर हर्षा। जी मैम। हाँ बोलिए, नमस्कार। कहाँ है, नमस्कार बोलिए मैम। बोलिए। मैम कोई नहीं, यहीं पे ही हूँ मैम। सुन रही थी, मैंने ना बाद में अटेंड किए थे, बहुत अच्छे लेक्चर्स थे मैम। बस्ती का भी बहुत अच्छा था, हार्ट का भी बहुत अच्छा, मतलब सभी बहुत अच्छे लेक्चर्स थे। यस डेफिनेटली, वही 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 वही। मैम मेरे को एक और चीज पूछनी, मेरे को ना विद्यकर्म मतलब बहुत मन है, विद्यकर्म और ये भी कि शल्यकर्म, ठीक है करेंगे हम भी, लेकिन कई बार ऐसी केस होते हैं हम लोग कर सकते, तो हम कहाँ से सीखें, कहाँ से मैं करें? आपको देती हूँ एड्रेस, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। आप उनका चलता है क्लास ऑनलाइन, वो कर लीजिएगा ज्वाइन। मैं जी देती हूँ मैम। आपको नंबर, देती हूँ उनका, उनका जी चलता मैम, है। थैंक यू मैम। और बहुत सिंपल है बट वो अच्छा है, आप सब कुछ सीखिएगा। आप में वो ये भी है। आपको भी देना है। यस 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 यस, बिल्कुल मैम ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप पे डाल मैम ऑनलाइन है क्या? ऑनलाइन है? ऑनलाइन। यस यस मैम ऑनलाइन। दिल्ली में कोई हो तो जरूर बताइए, नहीं क्योंकि ऑनलाइन है, दिल्ली की क्या जरूरत है, अभी मैं कहाँ हूँ तो आप आ ही रही है ना। नहीं मैम, कुछ भी मुझे लगता है विद्यकर्म जो चीजें हैं ना, सब प्रैक्टिकल कुछ थोड़ा सी प्रैक्टिकली और ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, वो तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस practically आता है, और ना। तो हम बेटर वे में रेस्पॉन्ड करते हैं, और ये ना तो इसीलिए मुझे, तो कहीं यदि दिल्ली में कोई करता हो और वो सिखाने में इंटरेस्टेड हो ना, तो जरूर से मैं सीखना चाहती हूँ, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। जरूर बताइएगा मैं प्लीज। कुछ कोई थैंक यू। अगर है तो मैं बिल्कुल आपको शेयर मैम करूंगी। आप कोई क्लास, आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम सब मिलके आपके पास आए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी एक है, आइए प्रोग्राम बनाया है, मैं डालती हूँ, इस पे डालती हूँ ब्रोचर आपको ग्रुप पे। आइए, आप उस बहाने आना भी हो जाएगा आपका और सीखना भी हो जाएगा। अभी एक कॉन्फ्रेंस रखी है मैंने, सोलापुर में है, और रक्तम ऑप्शन पे और मर्म चिकित्सा पे ही है। आप आइए फिर मैम, सच में सभी। डायरेक्ट फ्लाइट है पूना, रेखा जी। श्योर मैम, बिल्कुल मैम, बहुत मन है एक बार ना आपको, मतलब कहते हैं ना कि अभी वैसे भी ऐसे भी फेस टू फेस ही लगता है, लेकिन एक पर्सनल मिलने के बाद एक अलग वो होती है। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर स्वागत है। थैंक यू मैम मैम। मुझे ये चीज पूछनी थी हाँ कि जैसे किसी को फेसेस में, स्टूल्स में खून आता है, तो हम पहले तो, मेरे को फिजुला और एनल एनल रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये रक्त अतिसार है कि गृहिणी की वजह से कहीं अंदर है तो उसमें खून आ रहा है, ये दोनों डिफरेंशिएट कैसे करा जाएगा? सर, लोकल एग्जामिनेशन आइनस का करेंगे ना, तो परिकर्ती का या लाइक मतलब पाइल्स, फिशर्स और पाइल्स हाँ दोनों वो का तो समझ समझ में आ में आ गया, जाएगा। वो तो नहीं है, वो मान लीजिए नहीं है, वो देख लिया। अब रक्त ठीक है। अतिसार मतलब अंदर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर गृहिणी में कहीं खून आ रहा है, उससे आ रहा है, तो ये मैम कैसे पता चलेगा? हो जाएगा। सर इसमें ना आपको पेशेंट की हिस्ट्री और उसका ना स्टूल पैटर्न कैसा है, आपने गृहिणी और अतिसार के बारे में पूछा। देखिए गृहिणी में क्या होता है ना कि
तो गृहिणी में कभी द्रव और कभी मुहुर्बद्ध मूढ़ द्रव ऐसे प्रवृत्ति होती है। गृहिणी में कभी पेट दर्द भी रहेगा, रुचि वगैरह भी रहेगी। अतिसार में कंटिन्यूली, अतिसार यानी दिन में 3, 4, 5 बार तो मोशन होगा ना। गृहिणी में जरूरी नहीं कि मोशन 3, 4, 5 बार, एक बार भी हो सकता है। बट गृहिणी की बाकी के लक्षण दिखिए ना, लाइक माल एब्सॉर्प्शन, अरुचि, अग्निमांद्य, आम बनना, और स्टूल का पैटर्न कैसा है। लाइक गृहिणी में खास करके जो फ्लश करते हैं ना स्टूल, तो स्टूल जल्दी मतलब फ्लश बहुत ज्यादा करना पड़ता है गृहिणी में, आम के कारण मल में गुरुता आ जाती है। तो मल परीक्षण या पेशेंट को मल के बारे में पूछना भी जरूरी है। अतिसार में आई डोंट थिंक, अतिसार में भी आम होता है, बट अतिसार में तो लूज स्टूल होगा। तो ये हाँ, तो डिफरेंट। और गृहिणी तो सर समझ में आता ही है कि पेशेंट को कई दिनों से अतिसार, आई डोंट थिंक कि 2-3 दिन पुराना अतिसार जब क्रोनिसिटी में जाता है तो 3-4 दिन बाद, या लाइक दिन में 3-4 बार अगर हो रहा है लूज मोशंस, तो उसमें हम रक्तज अतिसार कह सकते हैं। गृहिणी टोटली डिफरेंट हो जाएगा। गृहिणी में अलग से सारे गृहिणी दृष्टि के लक्षण, सारे पचन के सारे बिगड़े हुए पचन के सारे लक्षण मिलेंगे गृहिणी में हमें। पेन भी रहेगा एब्डोमिन, और ये जरूरी नहीं कि रक्तज अतिसार में पेन होगा। अच्छा। और बताइए मैम, दिलकश जी, रंजीत जी, अलका जी, कैसे रहे सेशंस आपके लिए? तो कल वाला भी बहुत अच्छा था रंजीत जी। जैसे आप फ्रेशर है तो आगे करियर वाइज आपको क्या क्या कर सकते हैं, वो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था वो भी वाला सेशन। यस मैम, सभी सेशन बहुत अच्छे थे मैम, बस्ती वाला भी बहुत ज्यादा ही अच्छा था। यस, और आप लोगों से मिलना नहीं हुआ, मुझे भी थोड़ा मिस हो रहा था कल, ऐसे लग रहा था अभी जल्दी से अपना रेगुलर सेशन हो जाए। यस मैम, नहीं मैम बस्ती वाला भी बहुत अच्छा था, तीनों सेशन बहुत अच्छे थे मैम। बस्ती वाला फिर से रिपीट रखेंगे, उस दिन उनका थोड़ा रहेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग ना, लाइक कुछ 3-4 बस्ती पे ही उनका सेशन करवाते, टिक तकशीर, क्रोमिग्ना, और ऐसे जो अलग वाले डिफरेंट वाले हैं, है ना? यस मैम, यस मैम। ओके, बोलिए मैम। और बाकी कोई, हर्षा जी कोई केस, चित्तरंजन जी, गुरुप्रीत जी? मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, विरेचन तो पेशेंट का हो गया, आगे क्या करना है? वो थोड़ा बताइए मुझे फ्लैशबैक उनका। मैम ट्यूबर ब्लॉकेज वाली पेशेंट जो थी, विरेचन हम लोगों ने करवाया था। विरेचन करवाया, उनका मात्रा बस्ती हुआ है? पहले हुआ है, लास्ट मंथ में हुआ था। अच्छा, अभी उनका डेट कब आया था, पीरियड कब आया था? 26 को दिसंबर में। दिसंबर में, उसके बाद हमने विरेचन करवाया, तो आज 26 यानी आज। जी मैम, उसके तो बाद ही क्या मेडिसिन क्या चल रहा है उनको? अभी तो आरोग्यवर्धिनी और 10 मूलारिष्ट। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक आरोग्यवर्धिनी का काम हो चुका है, उसको हम लोग बंद कर देते हैं, 10 मूलारिष्ट भी बंद कर देते हैं। तो आई थिंक अभी हम लोगों को थोड़ा ये करना होगा इसमें ना, ये देते हैं इसमें, आप बीज पुष्टिकर वटी दीजिएगा 2 बीडी, और मात्रा बस्ती स्टार्ट कर देते हैं। बीज पुष्टिकर वटी? हाँ, बीज पुष्टिकर वटी मिलेगा, बीज पुष्टिकर योग। देखती हूँ मैम। हाँ देखिए, और मुझे फिर मैसेज करिएगा कल, और मात्रा बस्ती स्टार्ट कर दीजिएगा फिर इसमें आप। मैम वही तेल कौन सा होगा? बला अश्वगंधा। मैम डोज वही होगा 50-60 से। हाँ, फिर आपने पिछली बार कौन सा तेल यूज किया था? सहचरादी तेल यूज किया था। सहचर, तो सहचर का एक हो गया है, ठीक है ना? तो इस बार थोड़ा हम लोग अलग से बला अश्वगंधा का यूज करके देखते हैं। और बाकी पेशेंट को कैसे फील हो रहा है, क्या है वो थोड़ा बताइए। मैम पहले से तो बेटर फील कर रही है, और लास्ट टाइम मेंसेज भी अच्छे आए हुए थे। ओके, आपने रिपोर्ट शेयर किया था ना ट्यूबल ब्लॉकेज वाला सोनोग्राफी का? यस एक मैम। बार फिर से डालेंगे ग्रुप में, और फिर नेक्स्ट मंथ में 3 महीने के बाद हम लोग रिपीट 3 महीने मात्रा बस्ती देते रहेंगे, फिर रिपीट यूजी करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमें क्या कैसे बदलाव करना है ट्रीटमेंट में। तो मैम ये मात्रा बस्ती 5 डेज देंगे या 7 डेज देंगे? 7 डेज देते हैं, 7 डेज, क्योंकि उनका टाइम है ना अभी पीरियड आने में। आज 11 तारीख है, अगर मानो कल से भी आपने शुरू कर दिया तो 19 तक, यानी पीरियड के डेट के पहले 2-3 दिन तक हम मात्रा बस्ती कंप्लीट 75 ml तक देंगे। हाँ, 80 ml के ऊपर नहीं जाना है मात्रा बस्ती में, उतने तक ही करना है मैम। लेकिन लास्ट टाइम जब मात्रा बस्ती दिलाया था, उसके बाद से पेशेंट को 2 बार बता रही थी ऐसे कि बेहोश हो गई बीच में, मात्रा बस्ती खत्म होने के बाद, तो इसकी वजह से तो नहीं हुआ था। ऐसे तो मात्रा बस्ती के तो ये नहीं है, आपने ठीक से दिया था, देने के बाद हुआ था, देते वक्त हुआ था, देने के कितने दिन? के मतलब
डोज पूरा होने के 2-3 दिन बाद जैसे काम वाम कर रही थी घर में, तो उसने बताया कि नहीं मैं नहीं, बेहोश उसका इसका कोई संबंध नहीं है, इसका वो बस्ती के कॉम्प्लिकेशन इतना नहीं होता है, तो तुरंत 2-3 घंटे में ही हाँ वो तो दिखता है। तुरंत मैम निकल, हाँ वो फिर आउट हो जाता है। हाँ, फिर अगर आपको ऐसे लग रहा होगा तो इस महीने में गैप दे देते हैं हम लोग ना, पेशेंट को फिर मेडिसिन ही चला देते हैं। नहीं अगर मतलब ऐसे मैं पूछ रही हूँ मैम कि ऐसा होता है नहीं, क्या? आई डोंट थिंक कि बस उनका कुछ हीमोग्लोबिन कम है या कभी उसको चक्कर आई थी क्या पहले, वो भी थोड़ा हाँ हिस्ट्री ले लीजिएगा। कॉलेज चक्कर वगैरह आ रही थी, तो अभी तो सब ठीक था बीच में। हाँ, तो फिर वेट वगैरह कितना है पेशेंट का, ठीक ठाक है वेट? हाँ ठीक ठाक है, हाइट के हिसाब से वेट ठीक है। हाँ, नहीं मतलब आप बोल रही है चक्कर वगैरह आई थी तो वेट तो बहुत ज्यादा कम। बीपी वगैरह लो था उस टाइम पे, स्ट्रेस वगैरह में थी पेशेंट, शायद इस वजह से हुआ हो जो भी। क्योंकि मुझे नहीं लगता मात्रा बस्ती का कुछ ये होगा, और ऐसे बीच में कभी हो सकता है, आई डोंट थिंक सो। बट मैम इसको ना थोड़ा मुझे लगता है ना, उसको थोड़ा शतावरी अश्वगंधा और बला डालकर सिद्ध क्षीरपाक दूध भी दे दीजिएगा। लाइक कुछ मे बी धातुक्षय जन्य मार्गावरोध तो है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, बट मे बी थोड़ा वीक है, स्ट्रेस में है पेशेंट, तो बेटर फील करने के लिए आप इसको ये स्टार्ट करिएगा, बला अश्वगंधा और शतावरी का ये बीज पुष्टिकर योग एक दे दीजिएगा। और एक काम करिएगा, 40 ml मात्रा में, कम मात्रा में दीजिएगा उसको मात्रा बस्ती, ठीक है? 40 to 60 कर दिया जाए मैम। हाँ, बस 40 to 60 तक जाइएगा, ज्यादा ऊपर मत जाएगा फिर। ओके, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। रंजीत जी बोलिए, चलिए। मैम मुझे ना पूछना था कि जो मेरे पास जो फेब्रॉइड की पेशेंट है, तो हम उसमें लेखन बस्ती दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिएगा। आपने दिया है ना, आपने निरूह अनुवासन दिया था ना बीच में एक पेशेंट को? नहीं मैम, निरूहवासन नहीं दिया था मैंने, मात्रा बस्ती दिया था मैम। अच्छा, तो मात्रा बस्ती में हम लोग लेखन वाला एक आधा कोई तेल यूज करके मात्रा बस्ती दे सकते हैं ना? यस मैम। तो मैम अभी हाँ। उनको मेंसेस आए हुए हैं, तो पहले वो ठीक हो लेने हाँ देते। ठीक है, 7वें दिन देते हैं, 7वें-8वें दिन देते हैं, फिर हम इसमें सहचर भी दे सकते हैं, लेखन का काम करता है सहचर, वैसे सहचर तेल का भी अच्छा रहेगा यस इसमें। मैम। तो मैम हाँ। फिर आप मेरे को बता देना, फिर हम इनमें भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है। है, एक बार थैंक पेशेंट का थोड़ा सा रिव्यू भी लीजिएगा, पेशेंट को क्या कंप्लेंट्स और बेटर फील मैम है, अभी और उनको यूएसजी कब कराई थी, हम 3-4 महीने के बाद यूएसजी रिपीट करके देखेंगे ना कि साइज फाइब्रॉइड का क्या है क्या नहीं है। यस मैम अभी उनको मेंसेस के टाइम पेन वगैरह कुछ नहीं था, और उनका वेट भी कम हुआ है पहले से, मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है। पहले से उनके डाइजेशन भी काफी ठीक हुआ है मैम, और उनको जो मॉर्निंग टाइम स्नीजिंग की और माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो ठीक है अब तक, बहुत ठीक है ना, ठीक अच्छी है। बात है फिर, वेरी नाइस, ओ वेरी यस मैम। नाइस। ओके, चलिए, सो हाँ। आई होप। मैम एक चीज हाँ, पूछनी है, पंचामृत परपटी की क्या डोज रहती है? 125 मिलीग्राम। 125 बी। हाँ, मिलीग्राम। ठीक है जी, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए। हाँ मैं HSG जो टेस्ट होता है, तो उसका ऑल्टरनेट आयुर्वेद में कुछ है? एचएसजी का? हाँ हाँ हाँ। एचएसजी का अल्टरनेटिव हम्म। किस चीज के लिए, मतलब आपको पेशेंट्स के विचार से चाहिए? हाँ हाँ, मतलब जो आपका ट्यूब ब्लॉकेज रहता है उसी का तो हाँ हाँ इसमें इलाज होता है, हाँ। तो उसको छोड़ के दूसरा कोई रास्ता है जानने के? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि नहीं फिर सर, नहीं लगता, आई डोंट थिंक कुछ होगा, बिकॉज ये तो कुछ लाइक अभी एक्सरे का ऑप्शन तो नहीं होगा ना, एक्सरे इज एक्सरे, लाइक ऐसे होता है मेरे विचार से, तो बाकी लक्षण वगैरह वो तो ठीक है, बट फिर भी सर आपको प्रॉपर डायग्नोसिस तक जाने के लिए कुछ ये करना पड़ेगा, जी मैम। क्योंकि पता नहीं चलेगा ना कि क्या फैक्टर से इनफर्टिलिटी है, और हम लोग ऐसे ट्रीट करते रहेंगे तो, और ट्यूब का कुछ जांच नहीं करवाई तो कैसे फिर होगा था, मतलब रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना आपको, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, जी मैम। कैसे मिलेगा, है ना? हाँ जी। मैम मैंने रिपोर्ट शेयर किया है फिर से। ठीक है, ठीक है, देख लेती हूँ मैं, ठीक है, ओके। और किसी का कुछ है तो प्लीज मैम मुझे एक बताइए। चीज पूछनी थी, अगर किसी पेशेंट को बहुत ही क्रोनिक केस में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में रहा है, तो जैसे हम लोग शिरोधारा, शिरोबस्ती, ब्रह्मी तेल से शिरोबस्ती, ब्राह्मी वटी, ब्रह्मी रसायन हम लोग दिया उसे, तो जो एक और मेडिसिन आती है उसमें मुझे थोड़ा डिफरेंशियल पूछना है। एक स्मृति सागर रस होता है,
और एक मानसमित वाटिका जो एक होती है, तो इन दोनों में कब कौन सी बेटर रहेगी? मतलब बाकी ब्रह्मी रसायन और ब्रह्मीवटी वगैरह दिया हमने, शिरोबस्ती शिरोधारा करा, स्मृति सागर रस कब बेटर रहेगा, और मानसमित जो वाटिका जो भी है, गुटिका जो भी है, वो कब अच्छी रहेगी? दोनों में डिफरेंशियल पूछना था मैम। सर मेरे विचार से स्मृति सागर रस, जैसे नाम से ही है तो लाइक जहाँ पे स्मृति पे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, सिजोफ्रेनिया या मेमोरी लॉस, ऐसे कंडीशन में ज्यादा रहेगा। और मानस मित्र गुटिका ओवरऑल जहाँ पर भी तान तनाव जन्य स्थितियां है, नींद कम है, प्रेशर ज्यादा है, पेशेंट को सहन नहीं हो रहा है, वहां पे हम लोग मानस मित्र गुटिका ज्यादा यूज करते हैं। बट स्मृति सागर रस तो स्पेसिफिकली मेंटली रिटार्डेड या जैसे मेमोरी लॉसेस से रिलेटेड मनोविकार हो तो वहां पे स्मृति सागर चलेगा। बट कोई मनोविभ्रम या मन की अशांति है और मनोवैचित्य है, तान तनाव है, नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा सोचने पर पेशेंट को तनाव लगता है, तो इसको रिलैक्स कराने के लिए हम लोग मानस मित्र गुटिका का यूज करते हैं। ऐसे मेरा ये है, इसमें डिफरेंशिएशन। मैम तो स्ट्रॉन्गर कौन सा ज्यादा है इसमें? स्ट्रॉन्गर ऐसा नहीं है, बट मेरे विचार से मानस मित्र गुटिका इज बेटर एट द लेवल टू रिड्यूस द लाइक मनो चित्र वगैरह सब कुछ कम कराने के लिए। मैम दोनों साथ में दे सकते हैं क्या? दे तो सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नुकसान तो नहीं होगा ना कोई? हाँ दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दे तो सकते हैं। कई बार मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है जब क्रोनिक में ऐसा रहता है। दे तो सकते हैं, यस दे तो सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके, चलिए तो आज का सत्र यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और सारे हमारे दर्शक जो भी फेसबुक पर भी देखते हैं, उनका भी रिस्पॉन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सभी को नमस्कार और आभार सभी का। कल मिलते हैं फिर। ओके चलिए।